नमस्कार बच्चों, कक्षा षष्ठ में क्लास 6 के लिए बचपन पाठ हम पढ़ रहे थे और आज इसमें दूसरी चर्चा है इस पाठ पर। मैं पहले आदर्श वाचन करूंगा, उसके बाद आप अनुकरण वाचन करेंगे और अनुकरण वाचन पर मैं बहुत जोर देता हूं। अपनी हर क्लास में इस बात को जरूर कहता हूं और जब सामने विद्यार्थी होते हैं तो जो कुछ भी मैंने पढ़ा है तो कम से कम 5 विद्यार्थियों से थोड़ा थोड़ा अंश उसी रूप में पढ़वाने का प्रयास करता हूं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, जब कभी लंबी सैर। जब कभी लंबी सैर और पृष्ठ 7 पर लय रफ्तार। यहां तो पहले मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं, आप उस आदर्श वाचन का अनुकरण वाचन कीजिएगा। तो जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल हमें पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहां तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गई है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लिमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डिब्को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों का ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह के पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं।
खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट ने और एक और गजब की चीज चेस्टनट एक और गजब की चीज आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े बहुत खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बातें फिर करें। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसकी संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश से सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकान की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। जब कभी लंबी सैर पर निकलते
जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। फर्क उर्दू भाषा का शब्द है, इसका अर्थ हुआ अंतर। लेखिका बताना चाह रही है कि उसके समय में और वर्तमान समय में बहुत अंतर आ गया है। उस समय जो जूते होते थे बच्चों के, वो यहाँ पर बहुत कड़े होते थे और बच्चों की त्वचा कोमल होती थी, तो चलते चलते जब कहीं थोड़ा चलना पड़ा तो कट जाता। और बच्चे अपने पास बड़ों के मार्गदर्शन में, उनको बड़े बता देते थे कि रुई जरूर रखिएगा, तो रुई रखते थे और जैसे ही कटा रुई वहां पर लगा दी और फिर चलते थे। लेकिन आज जो जूते बनते हैं, आज के जूते इस हिसाब से बनते हैं कि बच्चों की त्वचा, बच्चों को उनको पहनने में कठिनाई ना आए। बहुत सारी चीजों में लेखिका बता रही कि उसके समय में, उसके बचपन के समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। अब एक अंतर ये देखिए कि उस समय हर बच्चे को इनके माता पिता इन्हें शनिचर को यानी शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। इनको पीना पड़ता था। ऐसा मानना था उस समय कि ऑलिव ऑयल पीने से या कैस्टर ऑयल बच्चों को थोड़ा सा पिला दो तो जो कीड़े हैं पेट में, वे कीड़े निकल जाएंगे और बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। आज देखिए बहुत सारी दवाइयां आ चुकी हैं और बच्चों को 6 महीने साल भर में कीड़ों की दवाई दे दी जाती है, बच्चों को पता ही नहीं लगता। लेकिन उस समय सुबह होने से पहले एक दिन संध्या में ही, एक दिन पूर्व की संध्या में ही बच्चों को पहले से उबकाई आने लगती। लेखिका ने लिखा भी है, शनिचर को सुबह सुबह नाक में इसकी गंध आने लगती। गंध मतलब सूंघने में, अभी पिया नहीं है, अभी पीने में देर है, लेकिन वो पहले से ही ऐसी बातें उनके दिमाग में बैठी रहती कि ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल की गंध उनके नाक में आने लगती। छोटे शीशे के गिलास, छोटे शीशे के गिलास पर जिन पर ठीक खुराक, खुराक शब्द यहां पर मैंने लिखा है, उर्दू भाषा का शब्द है खुराक। ये खुराक उर्दू भाषा का शब्द है। तो ठीक खुराक मतलब इस हफ्ते, एक हफ्ते में इतना लेना है, उसका निशान लगा होता था। उसको देखते ही बच्चों को मितली आने लगती। उस समय उल्टी होने का, करने का मन करता, ऐसा लगता जैसे उल्टी आ गई। लेखिका कहती है कि मुझे आज भी लगता है अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यदि नहीं पीते तो स्वास्थ्य खराब होने वाला नहीं था, स्वास्थ्य ठीक ही रहता, क्योंकि उस समय जो माता पिता पिलाते थे वो कहीं ना कहीं चिकित्सकीय जानकारी का अभाव था और इस कारण से पिलाते थे और वैसी दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इस तरह की देहाती दवाइयां बच्चों को पिलाई जाती थी। यदि उसे नहीं भी पीते तो उनके स्वास्थ्य पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, बहुत अंतर आ चुका है। यहां तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। बचपन की दिलचस्पियां बहुत बदल गई हैं, बचपन की रुचियां बहुत बदल गई हैं। पहले जो बचपन की रुचियां होती थी और आज जो बचपन की रुचियां हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले की जो बचपन की रुचियां थी, खाने पीने के मामले में, खेलने के मामले में, वह अलग थी और वर्तमान समय में जो बच्चों की बचपन की रुचियां हैं वह अलग है। लेखिका कहती है, याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे। घरों में लोगों के ग्रामोफोन रखे हुए थे और रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। ग्रामोफोन का जो आकार था वह गोल था और वो घरों में, सबके घर में नहीं रहता था, कुछ लोगों के घरों में ग्रामोफोन रहता था।
ग्रामोफोन मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करूंगा इस पाठ को पढ़ाते पढ़ाते कि ग्रामोफोन कैसा होता था। वैसे कुछ लोगों के घरों में अभी भी संभवतः ग्रामोफोन हो। रेडियो और टेलीविजन आज, अब तो रेडियो भी गायब होने लगा। अभी देखो तो बहुत लोगों के घरों में रेडियो नहीं मिलेगा, और होगा भी तो कहीं कूड़ेदान में या कहीं ऐसी जगह पर पड़ा होगा जिससे उसका कोई महत्व ना रहे। रेडियो और टेलीविजन उन दिनों नहीं था। टेलीविजन यानी दूरदर्शन। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई और कचौड़ी समोसा बन गई। कचौड़ी समोसा पेटीज बन गए। शहतूत और फालसे कोक पेप्सी में बदल गए। तो इस पर आपको एक कविता बनाने का प्रयास करना है। ये मैं थोड़ा सा 2 पंक्तियां बनाऊंगा। आगे देखिए आप इसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं कि लेखिका ने कहा कि हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। एक पंक्ति आगे, कचौड़ी समोसा पेटीज बन गई। कचौड़ी समोसा पेटीज बन गई। समोसा का जायका पेटीज बन गया। शहतूत और फालसे कोक पेप्सी में बदल गए। शहतूत और फालसे कोक पेप्सी बन गए। और मिट्टी की गाड़ी टैक्सी बन गई। इस तरह से आपको जो जो चीजें पहले के बचपन में होती थी और आज के बचपन में, आज के खेल भी बदल गए। पहले थी कबड्डी और अब मोबाइल गेम बन गए। पहले थी चलती कबड्डी, अब मोबाइल गेम बन गए। हमारे बचपन की चीजें, हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम बन गई। इस तरह से आप एक कविता बनाने का प्रयास कीजिएगा। उस समय जो लोगों की चीजें थी, जो उस समय बच्चे जिन चीजों को पसंद करते थे, आज उसका स्थान क्या है। इस प्रकार से एक छोटी सी कविता 8 लाइन पंक्तियों की बनाने का प्रयास करिएगा। इसमें मैंने 2-3 लाइनें बनाई हैं, इसको आगे बढ़ाइएगा। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डिप्को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। पेस्ट्री तो आज भी मिलती है, और उन दिनों भी बच्चों को शिमला और दिल्ली में जो रेस्टोरेंट थे, जैसे बेंगर्स और डिप्को रेस्तरां में चॉकलेट और पेस्ट्री मिलती थी, उसे बच्चों को आनंद आता, मजा आता। ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। बच्चों को उन दिनों
कुछ लाने के लिए बच्चों को भेजा जाता था, आजकल नहीं भेजा जाता। आजकल बच्चों को बिल्कुल अपने घर पे ही रखते हैं या सीधे विद्यालय जाएंगे, और स्कूल आने जाने में भी माता पिता उनके साथ आते जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चों को स्कूल बचपन से कुछ समय ले गए, उसके बाद फिर वो अपने आप आते जाते लगते थे, छोटे छोटे बच्चे। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री। देखिए तरह तरह शब्द जो है ये पुनरुक्त शब्द है, तरह तरह। एक ही शब्द की आवृत्ति यदि लगातार 2 बार हो रही है तो वो पुनरुक्त शब्द है। इस पाठ में जो अभी हमने पढ़ा है ये शब्द पुनरुक्त शब्द हैं। देखते देखते, कभी कभी, दूर दूर, एक एक, तरह तरह, ये पुनरुक्त शब्द हैं। ऐसे पुनरुक्त शब्द भी आपको छाटने होंगे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। स्टॉक मतलब संग्रह। लेखिका सबसे ज्यादा चॉकलेट टॉफी अपने पास रखती, बाकी लोग तुरंत खा लेते थे, लेकिन बचपन में लेखिका अपने पास रखती थी। और फिर क्या करती थी इसको देखिए। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। खड़े खड़े, इसको पुनरुक्त शब्द बोलते हैं, पुनः रुक्त आया हुआ। खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। जो उसके घर पे वहां जहां सोती थी साइड बोर्ड था, वहां रख देती थी। और रात के खाने के बाद मुंह में पानी आ गया होगा, बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल। अब ये शिमला के काफल, काफल शब्द, काफल तो पहाड़ी फल है, पहाड़ों पर पाया जाता है। इन्होंने काफल, काफल में जो फ वर्ण है, इस फ वर्ण में काफल, ये नुक्ता लगा रखा है। नुक्ता क्यों लगाया है ये समझ में नहीं आ रहा है। विदेशी फल तो ये है नहीं, ये भारत का शब्द है, और भारत का शब्द भारत की भाषाओं का शब्द है। और इसमें मुझे लगता है नुक्ता लगा करके ऐसा साबित किया, ऐसा बता रही है कि ये फल विदेशी है। जबकि पहाड़ों में, कुमाऊं और गढ़वाल के जिले में, ग्रामीण अंचल में, क्षेत्रों में हर जगह ये फल पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में पता करना चाहिए। आप भी पता करें, हम भी पता करें। कहीं ऐसा तो नहीं है विदेश से आया हुआ फल हो जो हमारे पहाड़ी अंचल में, गांवों में दूर दूर तक स्वयं उगता है और लोग इसको तोड़ करके बेचते भी हैं और खाते भी हैं, आनंद भी लेते हैं। काफल, काफल शब्द, ये इसका नाम काफल क्यों पड़ा और वास्तव में इसमें नुक्ता की बिंदु, इस नुक्ते की जरूरत थी या नहीं थी, इसको देखते हैं, फिर बताएंगे आपको। तो शिमला के काफल भी मुझे बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ रस भरी, कसमल, सोचकर मुंह में पानी भर आए। पानी भर आना मुहावरा है, मुंह में पानी भर आना मुहावरा है, मुहावरा। चेस्टनट एक और गजब की चीज है। देखिए क, ख, ग, ज, फ, इन 3 ध्वनियों में नीचे नुक्ता लगता है तो इसका मतलब विदेशी भाषा के शब्द हैं। जैसे यहाँ गजब, ये गजब मतलब आश्चर्यचकित करने वाली चीजें, गजब की चीज। आग पर भून जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, चने जोड़ गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ
चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। यानी कि नजर शब्द फिर आ गया, मतलब आज भी दिखाई पड़ती है। ये नजर जौ में नुकता है। पुराने कागजों, अब कागज जो है इसकी उत्पत्ति चीन में हुई है, तो ये विदेशी भाषा का शब्द है। कागजों से बनाई हुई 10 पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा मतलब पूरी तरह से हाथ का ही कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से चौड़ी की चने से हथेली पर पहुंच जाए, तो उसको इस तरह से बनाते थे कि नीचे से पतली। अभी दिखाता हूं मैं आपको, जैसे जो चने वाले बेचते थे तो किस प्रकार से बनाते थे, नीचे से पतली, आज भी ये मिलता है, नीचे से पतली और ऊपर से इस प्रकार से चौड़ी कर देते थे और उसको चौड़ा बनाते थे जिस हिसाब से चने जोर गरम लेना होता था। इसमें हाथ अंदर भीतर पहुंच जाए, तो नीचे से पतली और ऊपर से चौड़ी बनाते थे। एक वक्त था, वक्त देखिए, वक्त तौ के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब वक्त, ये इसी वक्त से वक्त बना है। ख लगा दिया और बिंदी लगा दी, वक्त हो गया। वो उर्दू भाषा का शब्द है और ये संस्कृत का तत्सम शब्द है। वक्त इसका मतलब वह समय, उसका भी मतलब समय है। वो वक्त शब्द हमारे संस्कृत से ही उर्दू भाषा में गया है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। जैसे आज आपको फिल्मी गीतें याद रहती हैं, वैसे ये भी उस समय की फिल्मी गीत थी, लेकिन उस गीत में और आज की गीतों में थोड़ा अंतर आ चुका है, हर जगह अंतर आ गया है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। देखिए, मसाला शब्द जो है उर्दू भाषा का है। मसाला, ये मसाला शब्द उर्दू भाषा का है। हमारे यहाँ मसाला जैसे कोई शब्द नहीं थे। हमारे रसोई घर में जो मसाला माताएं बहनें प्रयोग में लाती हैं, वो वास्तव में मसाला है ही नहीं। उसको हमारे यहाँ औषधि बोला जाता था, जैसे हींग औषधि, जीरा औषधि, अजवाइन औषधि, हल्दी औषधि, ये सब औषधियां थी। लेकिन हम इतनी दिव्य औषधियों को मसाला कहने लगे। ये उर्दू और अरबी, ये मुगलों की संस्कृति का प्रभाव। अभी मैं माताओं बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूं और आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने घर में जरूर इस बात को बोलें कि हमारे घर में, हमारी रसोई में जो जिनको हम मसाले कहते हैं वो वास्तव में मसाला नहीं है, वो दिव्य औषधियां हैं। और दिव्य औषधियों को मसाला बोल करके हम उनके औषधीय गुणों को कम कर देते हैं और उनकी औषधीय स्वाद को ना लेकर के हम उसको मनोरंजक और चस्के वाला स्वाद बना करके प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक देखिए पुनरुक्त शब्द है, एक मैंने यहां लिखा भी है। एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास लय और रफ्तार थी। लय और रफ्तार, इसमें रफ्तार में आधा सा होगा, ये पूरा लिख दिया था मैंने। लय और रफ्तार थी। रफ्तार मतलब गति, अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज मतलब ब्रिज, पुल पर बहुत मजे किए हैं। मजे देखो, जौ के नीचे फिर नुक्ता लगा हुआ है। घोड़ों की सवारी की शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल जाता। शिमला में रहने वाले जो बच्चे थे उन्हें घोड़े की सवारी करने का अवसर कभी ना कभी मिलता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते,
उसको उनको कम महत्व देते थे, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े बड़े हष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी बताऊंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती, दूर दूर तक उनकी आवाजें गूंजने लगती। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त संस्कृत का शब्द है, सूर्य डूबने का समय आ गया है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैली हुई हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट, वहां पर एक स्कैंडल पॉइंट है और वहां भीड़ खूब रहती थी। कोलाहल, भीड़ रहती, जहां भीड़ रहेगी वहां कोलाहल होगा, शोर होगा। तो आज का जो भाग हमने पढ़ाया आपको, जिसे हमने चर्चा वार्ता की, जिसे हमने समझा, इसमें जो भी बोर्ड वर्क है इसे अपने कॉपी में जरूर लिखना है। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं इनके अर्थ लिखने हैं, उर्दू भाषा के जो शब्द हैं इनके अर्थ लिखने हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं इनके अर्थ लिखने हैं, पाठ में आए मुहावरों को लिखना है, पुनरुक्त शब्द भी छांटने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना, और अब आगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।